हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम यूनिट 1 का सेशन 14 पढ़ेंगे, आस्किंग फॉर डायरेक्शन। ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एक पार्ट है। आस्किंग फॉर डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं जाते हैं, आपको डायरेक्शन किसी से पूछनी होती है, आपको रास्ता नहीं पता है वहाँ का, तो आपको किसी से डायरेक्शन पूछनी होती है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछोगे। कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जिनको आप डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड्स कुछ यूज़ होते हैं जिनको आप डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे when you need to go to a new place, what do you do? आप क्या करोगे? या तो आप मैप में देखोगे या फिर आप किसी से पूछोगे। आपको पोलाइटली उसको पूछना पड़ेगा और एक्सक्यूज़ मी बोल के आपको ग्रीट करके फिर उसको आगे क्वेश्चन पुट अप करना पड़ेगा। और क्लियरली उसको पूछना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेस में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्कूल, राजा नगर, रेलवे स्टेशन, कवि नगर। इस तरह से आपको पर्टिकुलर उसका प्लेस का नाम भी बताना है। जैसे एग्जांपल देखो, कोई पर्सन पूछ रहा है, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ टेल मी द वे ऑफ द नेशनल बैंक। एक्सक्यूज़ मी, विच वे इज़ द रेलवे स्टेशन। एक्सक्यूज़ मी, डू यू नो द वे टू गांधी नेशनल म्यूजियम। इस तरह से वो उसे पूछेगा। The other person will usually tell you in which direction you should go, how far, and where you need to take turns. तो जो दूसरा पर्सन जिसे आप पूछ रहे हो डायरेक्शन, वो उसको बताएगा अच्छे से कि कहाँ जाना है, आपने कौन सा टर्न लेना है, किस साइड जाना है। तो वो टर्न डायरेक्शन देने के लिए आपको बताएगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं, टर्न लेफ़्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, यू टर्न लो, गो स्ट्रेट जाओ या गो पास्ट जाओ, क्रॉस करो। इस तरह से कुछ टर्म्स यूज़ करेगा वो डायरेक्शन बताने के लिए। If someone asks you for direction, you should use the same method. Repeat the direction to take sure that you have understood correctly. You must thank the person who helped you. आपको जब भी डायरेक्शन पूछते हो तो इन टर्म्स का यूज़ करना चाहिए और आपको उनको अच्छे से समझना चाहिए ताकि आप सही रास्ते पे जा पाओ। और उसको थैंक यू ज़रूर बोलो। कुछ वर्ड्स हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेजेस थैंक यू के लिए, जैसे थैंक यू, दिस इज़ पोलाइट वे टू आंसर व्हेन एनीवन हेल्प्स यू। थैंक्स, इट मीन्स द सेम थिंग बट इज़ मोर कैजुअल, शुड बी यूज्ड ओनली विद फ्रेंड्स और फैमिली। अगर फ्रेंड्स और फैमिली को आप नॉर्मल थैंक यू कह रहे हैं तो उसके लिए थैंक्स वर्ड यूज़ कर सकते हो। और किसी को पोलाइटली आप उसको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोल रहे हो तो थैंक यू बोलोगे। आई आप कब बोलोगे? दिस इज़ वन और मोर पोलाइट वे टू आंसर व्हेन समवन डज समथिंग फॉर यू। किसी ने तुम्हारे लिए स्पेशल कुछ किया, उसको अप्रिशिएट बोलोगे। आई रियली अप्रिशिएट दैट यू कैन यूज़ दिस समवन हु गोज़ आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प। इसने बहुत अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करी, उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब व्हेन अदर्स थैंक्स यू, यू शुड एक्सेप्ट बाय सेइंग वेलकम और यू है। और मान लो आपने किसी की हेल्प की है, आपने किसी ने आपको थैंक यू बोला है, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करोगे? आप बोलोगे वेलकम, यू आर वेलकम। इसमें अब कुछ डायरेक्शन के लिए कुछ लैंडमार्क्स भी यूज़ होते हैं। लैंडमार्क्स क्या रहता है? इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू मेंशन लैंडमार्क्स। प्लेस या लैंडमार्क्स क्या होते हैं? प्लेसेस वेयर आर वेल नोन और इजी टू लोकेट। कि जहाँ आपको जाना है उसके आसपास कोई बहुत अच्छी तरह जिसको सब लोग जानते हैं, उसके आसपास कोई ऐसी जगह हो, ऐसा प्लेस हो जहाँ आपको जाना है, उसके आसपास जो फेमस प्लेस हो जिसको लोग थोड़े अच्छे से जानते हों। जैसे लाइक कि आप कहीं ने जहाँ आपने जाना है उसके आसपास बस स्टैंड है, कोई लेक है, कोई ब्रिज है, कोई बिग ऑफिस है, कोई स्कूल है, जिससे आपको पता चल सके। लैंडमार्क पता होना ज़रूरी है। तो टू गिव डायरेक्शन यूजिंग द लोकेशन ऑफ वेल नोन प्लेस वी यूज़ लोकेशन और पोजिशन वर्ड्स कॉल्ड प्रेपोजिशन। और अगर हम जब डायरेक्शन देते हैं तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ज़रूर यूज़ करते हैं। तो कुछ प्रेपोजिशन हैं जब हम डायरेक्शन देते हैं तो उस टाइम यूज़ करते हैं ऑन, नियर टू, अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे यहाँ पे कि जैसे फर्स्ट है, इसमें बता रखा है कि पोस्ट ऑफिस और कॉस्मोस मॉल है कोई, ये आपस में इकट्ठे हैं। देखो दोनों रोड के एक ही साइड पर, तो उसको बोल रहा है कि कॉस्मोस मेल इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस से अगले वाला है। जैसे सेकंड वाला है, देखो कॉस्मोस नेल इज़ नियर बाय ड्राई क्लीनर। कि कोई पूछेगा कॉस्मोस मॉल कहाँ है, तो आप बताओगे कि वो नियर बाय है, कहाँ पे? ड्राई क्लीनर के। कि जैसे ड्राई क्लीनर उसके पास में ही पड़ता है क्रॉस करके रोड को, ऐसे भी बोल सकते हैं कि नियर बाय है ड्राई क्लीनर। या फिर कॉस्मोस बॉल इज ऑन ब्रिज रोड, कि जहाँ पे ब्रिज बना हुआ उस रोड पे है। या फिर कॉस्मोस बॉल इज ऑन ब्रिज रोड नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस एंड अपोजिट टू द पेट्रोल पंप। कि जहाँ पेट्रोल पंप है ना उसके अपोजिट साइड पे है कॉस्मोस मॉल और पोस्ट ऑफिस के अगला है। इस तरह से कैसे इसने डिफाइन कर रखा है एक कॉस्मोस मॉल को अलग अलग तरीके से, लैंडमार्क को दिखा के भी। लैंडमार्क जैसे पोस्ट ऑफिस फेमस होता है तो पोस्ट ऑफिस के लिए बता रहे हैं वो, पेट्रोल पंप फेमस है उसके आसपास तो पेट्रोल पंप के लिए लैंडमार्क बता रहे हैं वो। तो इसमें सारी डायरेक्शन बताई गई हैं। आपको ही कुछ ये क्वेश्चन आंसर है, फिल द ब्लैंक्स हैं, इनको कंप्लीट करना है।
और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि योर क्लासमेट्स आर कमिंग टू योर हाउस, राइट द डायरेक्शन सो दैट दे कैन रीच योर होम फ्रॉम योर स्कूल। आपका कोई क्लासमेट आपके घर आना चाहता है तो आपको उसको डायरेक्शन बतानी है कि वो स्कूल से आपके घर कैसे आए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू।